साधना की चरम सीमा क्या है? साधना के अंत में क्या होता है? जब साधक साधना पूरी कर लेता है तो उसे क्या मिलता है? इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, उसे अंत में वासुदेवः सर्वम तक पहुंचना है। सब कुछ परमात्मा ही है, मैं तू यह वह है ही नहीं, यहां तक पहुंचना है। इस विषय में साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए, बड़े उत्साह से चलना चाहिए। कारण यह है कि यह सच्ची बात है, नाशवान पदार्थों की तरफ चलते हुए जीव को कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि कितने ही मिल जाएं, तृष्णा छूटती नहीं। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश प्राकृत पदार्थों से कैसे तृप्त हो सकता है? भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थात इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। भगवान ने यहां मम अंशः, मेरा अंश ऐसा नहीं कहा, अपितु मम एव अंशः, मेरा ही अंश है ऐसा कहा है। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। यद्यपि अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं, तथापि भगवान ने कभी भी तथा कहीं भी अपरा प्रकृति को अपना अंश नहीं बताया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति हैं और जीवात्मा परा प्रकृति है। ममैवांशः कहने का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति से सर्वथा रहित है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति दोनों के अंश का मिश्रण नहीं है। जीव केवल भगवान का अंश है। अतः जैसे भगवान है वैसे ही यह भी तो है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शुद्ध परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। इसलिए गीता में आया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न ही लिप्त होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव में प्रकृति में ही है। इसलिए साधक को कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग नहीं करना है, अपितु इनको अपने में स्वीकार ही नहीं करना है। वास्तव में शरीर में रहता हुआ भी स्वयं कभी कर्ता भोक्ता बना ही नहीं, कभी बनेगा ही नहीं, कभी बन सकता ही नहीं। गीता में आया है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव अर्थात मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न ही बंधता है। यह अहंकार अपरा प्रकृति का अंश है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये उत्तरोत्तर पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म है।
इनमें अहंकार सबसे अधिक सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म होने पर भी यह प्रकृति का ही अंश है। यह अपरा प्रकृति ही बंधन करने वाली है। अपरा प्रकृति के सिवाय स्वयं में कोई दोष नहीं है। स्वयं सर्वथा निर्दोष और भगवान का अंश है। प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित रहता है और भगवान का अंश भगवान में स्थित रहता है। परंतु जीव प्रकृति के अंश को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात अपना मान लेता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति ईमानदार है कि अपने में ही स्थित रहती है, पर हम भूल से प्रकृति में स्थित स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अपना मान लेते हैं और बंध जाते हैं। स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, ये सब प्रकृति में ही है। हम स्वयं प्रकृति से अतीत हैं। गुणातीतः स उच्यते। हम स्वयं साक्षात भगवान के हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूं केवल, और साधक का काम है और कोई काम नहीं है, बस यही है। स्वीकृति 2 बार नहीं होती, एक ही बार होती है। स्वीकृति में अभ्यास नहीं है। विवाह होने पर कन्या अपने को पत्नी रूप से स्वीकार कर लेती है तो इसके लिए उसको माला नहीं फेरनी पड़ती। स्वीकृति मात्र से वह पति की हो जाती है। ऐसे ही स्वीकृति मात्र से साधक का बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु प्रायः एक बार स्वीकृति होती नहीं है। इसके 2 कारण मुख्य मालूम होते हैं। पहला, अभ्यास का महत्व, और दूसरा, भोग तथा संग्रह की आसक्ति। आज तक जितने भी काम किए हैं सब अभ्यास से किए हैं। इसलिए अंतःकरण में यह बात बैठी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति भी अभ्यास से ही होगी। वास्तव में अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अभ्यास से नया सीखना होता है। अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति जड़ की सहायता से नहीं होती, अपितु जड़ के त्याग से होती है। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, केवल इतना ही जड़ की सहायता से संसार का कार्य होता है। परमात्मा की प्राप्ति में कुछ भी करना है ही नहीं। बिना जड़ की सहायता से कुछ भी करना होता ही नहीं, परंतु अभ्यास करने का बहुत ज्यादा आग्रह होने से, अभ्यास का स्वभाव पड़ा हुआ होने से साधक पूछता है कि बोलो फिर करें क्या? यह विषय तो जान लिया, अब इससे आगे क्या करें? जैसे अभ्यास प्रिय लगता है, ऐसे ही भोग और संग्रह भी प्रिय लगते हैं। भोग और संग्रह की आसक्ति जल्दी छूटती नहीं। इस आसक्ति के कारण साधन में दृढ़ता नहीं आती। गीता में आया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। उपर्युक्त 2 कारणों के रहते हुए कहने पर भी, सुनने पर भी, पढ़ने पर भी परमात्मा की स्वीकृति नहीं होती। परमात्मा के अंश तो हम पहले से ही हैं। अंश बनना थोड़े ही है हमको, परंतु ऐसा होते हुए भी हम स्वीकार नहीं करते। जो परमात्मा को स्वीकार कर लेता है उसका गोत्र बदल जाता है। वह संसार का नहीं रहता, वह अच्युत गोत्र हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है,
साह ही को गोतु, गोतु होत है गुलाम को। वेदांत के ग्रंथों में भी अध्यास की बात आती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन के बाद विविध समाधियों की बात आती है। समाधि वास्तव में कारण शरीर से अभ्यास है, जिसमें समाधि और व्युत्थान दो अवस्थाएं होती हैं। परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर व्युत्थान नहीं होता, सदा भवति तन्मयः। फिर साधक उसी में लीन हो जाता है। यह है साधना की परम अवस्था। पातंजल योग दर्शन में अभ्यास का लक्षण बताया है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना, बार बार चेष्टा करना अभ्यास है। भगवान को एक बार स्वीकार करने का तात्पर्य है कि इसमें अभ्यास नहीं है। एक बार भी इसलिए कहना है कि हमने अपने आप को संसारी मान रखा है, इसलिए एक बार कह दें कि मैं संसारी नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई भी जीव क्यों न हो, वह खास परमात्मा का अंश है। अमृतस्य पुत्राः, जो जिसका अंश होगा वह उसी में लीन होगा। जैसे जल का अंश जल में ही लीन होगा, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में ही लीन होगा, ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा में ही लीन होगा। परमात्मा में लीन होने पर फिर एक परमात्मा ही रहेंगे। वासुदेवः सर्वम, यह है साधना की अंतिम स्थिति। यहां वासुदेवः शब्द पुल्लिंग में होने से वासुदेवः सर्वः कहना चाहिए था, परंतु यहां सर्वः की जगह सर्वम कहा है, जो नपुंसक लिंग में है। अगर तीनों लिंगों का एक शेष किया जाए तो नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है, वही बचता है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। अतः सर्वम शब्द में स्त्री, पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं। अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं तथा व्यक्ति आदि एक परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। वास्तव में यहां सर्वम कहने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वास्तव में सर्वम की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः, एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। अतः वास्तव में वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु हमारी दृष्टि में सर्वम की सत्ता है, संसार की सत्ता है। इसलिए हमें समझाने के लिए भगवान ने वासुदेवा सर्वम पदों का प्रयोग किया है, अन्यथा सर्वम कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक भगवान के सिवाय जो कुछ हम मानते हैं वह सब का सब बनावटी है, कल्पित है। असली चीज एक भगवान ही है। यही हम सबको पहुंचना है। सर्वथा पूर्ण होते हुए भी भगवान में प्रेम की भूख है, एकाकी न रमते। इसलिए भगवान प्रेम लीला के लिए एक से अनेक हो जाते हैं। सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येति, एकम रूपम बहुधा यह करोति। प्रेम लीला के लिए भगवान ने अपने लिए तथा अपने में से जीवों की रचना की। इसके साथ ही खेल सामग्री के रूप में संसार की भी रचना की, परंतु जीव ने खेल सामग्री के साथ अपना संबंध मान लिया
और भगवान से विमुख हो गया। तभी से वह जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। जब तक संसार की कोई भी वस्तु अच्छी, प्रिय, सुंदर लगती है, तभी तक भोग आसक्ति है। इस भोग आसक्ति को ही काम कहते हैं। इस काम के रहते हुए सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव नहीं होता। महाभारत में आया है, जगत में काम ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो काम के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कठोपनिषद में आया है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण काम जब समूल नष्ट हो जाते हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। यही है साधना की अंतिम परिणति। जब तक काम नाश पूर्वक वासुदेव सर्वम का अनुभव न हो जाए, तब तक साधक की साधना अपूर्ण रहती है। साधन की पूर्णता के लिए एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूं तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। कारण कि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं और भगवान कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। अभी परमात्मा प्राप्ति का बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आगे कैसा भयंकर समय आएगा इसका हमें पता नहीं। अभी तत्परता से भगवान में लग जाओ। दो चीज खास हैं, भगवान को याद करना और लोगों की, संसार की सेवा करना। दिन में कई बार ठहर कर विचार करो कि क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। संसार में अपना कोई नहीं है, अपने सिर्फ भगवान हैं। संसार में मेरापन महान पतन करने वाला है। जिनमें त्याग का अभिमान है वे त्यागी नहीं हैं, अपितु महाभोगी हैं। मनुष्य शरीर की सफलता परमात्मा की प्राप्ति करने से ही है। यह एकदम पक्की बात है। आप जहां हैं, जिस वर्ण आश्रम में हैं, वहीं सीधे मुक्ति हो सकती है। युद्ध रूपी क्रिया से भी कल्याण हो जाए, फिर उससे सुगम क्या होगा। गीता व्यवहार में परमार्थ तत्व प्राप्ति की कला सिखाती है। जिसमें राग द्वेष है, उसने अभी तक वासुदेव सर्वम को जाना ही नहीं। भक्तों का राम राम है, योगियों का सोहम है और ज्ञानियों का ओम है। संसार के संबंध की मान्यता है, वह मान्यता मिटते ही बोध हो जाता है। बोध होने पर मैं अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया, ऐसा होता ही नहीं। जैसा था वैसा हो गया, इसका नाम स्मृति है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेवः सर्वम दिखाई देने लग जाए तो यह स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, बाद में भी वे रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहां से आ गई। जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वासुदेवः सर्वम, और यही साधना की, साधक की अंतिम परिणति है। यही साधना का अंतिम फल है। जब साधक को वासुदेवः सर्वम इसका भान हो जाए, तब साधक मुक्त हो जाता है। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए, उतने ही कर्मयोग और भक्ति योग तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़े, उतना दर्जा ऊंचा होता है।
अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग हो जाएगा। योग के बिना मुक्ति नहीं होती और योग का अंतिम फल है वासुदेवः सर्वम। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।